Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start from where we left in the previous class. हमने पिछली क्लास के अंदर जो है वो पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ लिया था? पर्सोनिफिकेशन तक पढ़ लिया था, राइट? उसके बाद आज हमने स्टार्ट करना है एलिट्रेशन से. तो एलिट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि किस किस बच्चे को पता है कि व्हाट इज़ एलिट्रेशन. हम ये मदर नेचर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेज नंबर 70. जिन बच्चों के पास बुक है प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 70 पे चले जाएं. ओके, काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी पता है कि एलिट्रेशन होती क्या है. तो स्टार्ट करते हैं एलिट्रेशन से. एलिट्रेशन इज़ बेसिकली अ फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर क्या होता है कि रेपिटेटिव साउंड आता है हर वर्ड के शुरू में. ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड के शुरू में, लेकिन मोस्टली वर्ड्स जो है वो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, या फिर एक से ज़्यादा अगर वर्ड साउंड आ रहा है एक सेंटेंस के अंदर तो वो क्या होती है, वो एलिट्रेशन होती है. ठीक है, रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स. ठीक है, इसके साथ ये असावे ऐड कर लिएगा. ओके, अच्छा. Alliteration. In alliteration, words that begin with the same sound are placed close together. Although alliteration often involves repetition of letters, most importantly it is repetition of sound. अब आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि repetition of letter हो, repetition of sound होना ज़रूरी है. ठीक है, repetition of sound का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे when, one. अब देखिए व साउंड दोनों के स्टार्ट में आ रहा है, लेकिन एक W से स्टार्ट हो रहा है, एक O से स्टार्ट हो रहा है. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इस बात से फर्क पड़ता है कि वो सेम साउंड होना ज़रूरी है. ठीक है, तो रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन दी स्टार्ट ऑफ द वर्ड. ठीक है, कोई भी रेपिटेशन ऑफ साउंड है, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट साउंड ही हो, बस वो शुरू के अंदर जो साउंड आ रहा होगा वो होगा. ठीक है, सब बच्चों ने कॉन्सोनेंट साउंड लिखा हुआ है. तो रेपिटेशन ऑफ साउंड है इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. कोई भी वर्ड के स्टार्ट में अगर सेम साउंड बार बार आ रहा है तो वो क्या होगा, वो आपके पास एलिट्रेशन होगा. फिशिंग फ्लीट इज एन एलिट्रेशन बिकॉज द साउंड्स आर सेम. ऑन द अदर हैंड चेयरफुल कॉप, च को. अब यहाँ पर क्या है, अब ये एलिट्रेशन नहीं है. ठीक है, क्योंकि एक च साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एक क साउंड से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, इट माइट बिगिन विद द सेम लेटर्स बट इट इज नॉट एलिट्रेशन बिकॉज द साउंड्स आर नॉट द सेम. ठीक है, तो क्या है, फिशिंग फ्लीट जो था वो आपके पास आ रहा है. एलिट्रेशन क्यों? क्योंकि दोनों फ साउंड से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन चेयरफुल कॉप जो है वो नहीं. एलिट्रेशन क्यों? क्योंकि दोनों साउंड जो है वो डिफरेंट है. चेयरफुल का च साउंड है और कॉप का क साउंड है. ठीक है, अच्छा. फिर उसी तरीके से एलिट्रेशन दैट रिपीट्स एस एंड आई साउंड. ठीक है, अच्छा. फिर क्या है, सेली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. अब सेली सेल्स स साउंड है. ठीक है, सी शेल्स, अब स श साउंड है बाय द सी शोर. अब स साउंड भी आ रहा है, श साउंड भी आ रहा है. दो तरह की रेपिटेशन इसके अंदर नजर आ रही है, एक स साउंड की, एक श साउंड की. ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा. अब आपके पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है, द डैश ईगल सॉर्ड थ्रू द स्काई. अब ईगल के साथ आपने कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना है जो कि उसके साथ एलिट्रेशन बना दे, जिसमें अ साउंड आ रहा हो. ईगल के जैसे ई साउंड आ रहा है ना यहाँ पे, ईगल, तो ई जो शुरू में ई आ रहा है उसी तरह का साउंड जो है वो आना चाहिए यहाँ पर, इस जगह पर. तो अब आप बताएं कि आप क्या लिखेंगे. जैसे इन्होंने एग्जांपल में हमें देखा एलिगेंट ईगल, तो आप इसमें कौन सा साउंड लिख सकते हैं एलिगेंट ईगल के अलावा. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी इन द कॉमेंट सेक्शन. अली, मुनीबा, असाविर, जीशान, जो बच्चे क्लास में मौजूद हैं सब बच्चे रिस्पॉन्स करें कि आप लोग यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखेंगे जिससे यहाँ पे एलिट्रेशन बन सके. एलिगेंट भी लिख सकते हैं, एनर्जेटिक भी लिख सकते हैं. एलिगेंट तो ऑलरेडी है ना. एनर्जेटिक लिख सकते हैं, एंटरटेनिंग लिख सकते हैं. ठीक है, कोई भी आपने इस तरह का वर्ड यहाँ पे लिखना है. एनर्जेटिक, वेरी गुड मजनू. और भी जो बच्चे हैं क्लास में ज़रूर रिस्पॉन्स करें. अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है द डैश वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द शोर. आप लोग वेव्स ही पढ़े थे ना फिजिक्स में आज. द डैश वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द शोर. अब वेव्स जैसे वाइल्ड इन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, तो आपने W से ही कोई और वर्ड व साउंड से, या फिर W या कोई भी व साउंड जिसमें आ रहा हो, V भी हो सकता है, O भी हो सकता है जो व साउंड जिसमें आता है. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे. वाइल्ड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, मैरिज. अब आप देखें कोई और, जैसे मैं कह सकती हूँ कि वाटर वेव्स अगर हम यहाँ पे कर लें तो वो भी बन सकता है.
फिर आप इसके अलावा और भी कोई वर्ड लिख सकते हैं. वर्स्ट वेज, ओके, कोई भी वर्ड ही बनाना है ना अभी, तो मीनिंग उसका फिर जो भी बन रहा हो, राइट. whimsical, ओके. वर्स्ट, ओके, ठीक है. आप कोई भी वो साउंड यहाँ पे लिख सकते हैं. समझ में सब बच्चों को आ गया होगा. द डैश टीचर पेशेंटली एक्सप्लेन द लेसन. अब द थॉटफुल टीचर यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? विंडो वेव्स, ओके, हम ना. अच्छा बताएं बच्चों, मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पूछ रही हूँ कि टीचर के साथ आप कौन सा ऐसा वर्ड लगाएंगे? टैलेंटेड टीचर, वेरी गुड. अच्छा जिमल, आपने रम्बलिंग लिखा है, तो बच्चे देखिए रम्बलिंग तो एलिट्रेशन नहीं बनाएगा ना, आपने W वाला वर्ड ही लिखना है ताकि वो सेम बना सके. टैलेंटेड टीचर, ओके. एक्सीलेंट भी नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि आपने T से बनाना है. तो टैलेंटेड इज अ गुड आंसर. जिस बच्चे ने भी हमें ये आंसर दी, किसने दिया है? असाविर ने, ओके. और रायना. ट्रुथफुल टीचर, ओके. आप कोई भी ऐसा T से साउंड बना सकते हैं, ठीक है. अच्छा अब देखिए नीचे वाली लाइन के अंदर, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एलिटरेटिव वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो आपने मुझे इसमें से बताना है कि कौन से वर्ड्स हैं जो कि एलिट्रेशन बना रहे हैं, जिनके सेम साउंड आ रहे हैं. 5 feisty felines frolicked in the garden. 5 feisty felines frolicked in the garden. टंग ट्विस्टर समझ लें इसको. हाँ ठीक है. जो F वाले साउंड सारे के सारे आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सब के सब क्या है? एलिट्रेशन है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो सेम साउंड पे आ रहे हैं. नेक्स्ट आ रहा है, द बिजी बीज बर्स्ट अराउंड द ब्लूमिंग फ्लावर्स. द बिजी बीज बर्स्ट अराउंड द ब्लूमिंग फ्लावर्स. अब इसके अंदर क्या है? बिजी भी आ रहा है, बीज भी आ रहा है, बर्स्ट भी आ रहा है और ब्लूमिंग भी आ रहा है. जिस तरीके से यहाँ पे 5 था, फेस्टी था, फीलाइन था, फ्रॉलिक था, ठीक है. सारे के सारे वर्ड्स क्या थे? ये सब के सब आपके पास एलिट्रेशन थी, सारे एलिट्रेटिव वर्ड्स थे. तो यहाँ पर भी क्या है? ये वाले वर्ड्स जो है वो एलिट्रेटिव वर्ड्स है. वेरी गुड. बुशरा, नूर, असावर, मारिज, रायना, सब ने बता दिया है, ठीक है. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. अब हमारे पास ना वोकैबुलरी एंड ग्रामर वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है. अब वोकैबुलरी एंड ग्रामर के अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स हमने बहुत दफ़ा पहले पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े थे और बहुत जगह पे डिस्कस कर चुके हैं. आई होप सब बच्चों को आइडिया होगा कि व्हाट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन हम इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि सब बच्चों को क्लियर हो जाए. अच्छा, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस ऑफ द एक्शन. अब क्या आपने लिख दिया? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रांजिटिव और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इनट्रांजिटिव. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है और यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड. आपने सिंपल ये बात याद रखनी है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे. अच्छा, द डॉग चेस्ड द कैट. अब यहाँ पर क्या है? द डॉग चेस्ड द कैट. इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? The dog chased the cat. तो इसके अंदर ये जो chased है ये transitive verb हो जाएगा, right? The verb chased in the above example is transitive verb that demands an object. ठीक है, जो ऊपर वाला सेंटेंस है the dog chased the cat, इसके अंदर हमें क्या था? इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है. As you can see the second sentence, the dog chased does not seem complete. द डॉग चेज लिखेंगे तो हमें अब समझ में नहीं आ रहा कि डॉग किसको चेज कर रहा था, ठीक है. तो जहाँ पे भी हमें एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, एक कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस होगा. वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है. जैसे देखें द डॉग चेज लिखा है तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है. अच्छा, फिर क्या है? The moment you say the dog chased, the people listening to you would definitely ask the question, chased what? That explain why chased can be classified as a transitive verb and it follows the pattern SVO, subject, verb and object, ठीक है. तो जहाँ पर भी आपके वर्ब को अपने आप को पूरा मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है वो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है. सिंपल बात जो मैंने यहाँ पे लिखी वही बात आ जाती है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब इनट्रांजिटिव पे आ जाते हैं. एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. अब क्या है? अब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है टू मेक सेंस ऑफ द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और अ
कॉन्टेक्स्ट। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जहाँ पे आपके वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती तो वो आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। द ओल्ड मैन फेल्ट वीक, अब हमें इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है। द ओल्ड मैन फेल्ट वीक, अब ये क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट था, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। द वर्ब इन अबव सेंटेंस इज फेल्ट एंड इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। अभी सेंटेंस के अंदर क्या है कि जो फेल्ट है वो अगली बात के साथ कनेक्ट कर रहा है, एक बात को दूसरी बात से कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाला आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो समटाइम्स हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत कॉम्प्लीमेंट की वजह से नहीं पड़ती, और समटाइम्स हमारा एक्शन ही ऐसा होता है कि हमें उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। अच्छा, शी एट द डिलीशियस केक, अब आपने मुझे बताना है इसके अंदर के ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई वॉन्ट एवरीबडी इन द क्लास टू पार्टिसिपेट, हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर, 39 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है शी एट द डिलीशियस केक। अब मुझे बताएं, एट को यहाँ पे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी? शी एट द डिलीशियस केक, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अच्छा, द कैट जम्प्ड ऑन टू द विंडो सिल, द कैट जम्प्ड ऑन टू द विंडो सिल। अब इसमें हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है? आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट, सिर्फ जमिल ने अभी तक क्वेश्चन का आंसर भेजा है, इसके अलावा किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं किया। Intransitive है, okay, good. He built a sand castle on the beach. He built a sand castle on the beach. Okay, transitive है, very good. ये इंट्रांजिटिव था, ये ट्रांजिटिव है। द रिवर फ्लोड स्विफ्टली, द रिवर फ्लोड स्विफ्टली, वेरी गुड मारेज एंड अमारा का इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। द रिवर फ्लोड स्विफ्टली, ठीक है। द म्यूजिक प्लेड सॉफ्टली इन द बैकग्राउंड, द म्यूजिक प्लेड सॉफ्टली इन द बैकग्राउंड, ये भी क्या है, ये भी इंट्रांजिटिव है, वेरी गुड। सारा बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, सिंपल, सारा बॉट अ न्यू ड्रेस इन द पार्टी, ट्रांजिटिव है। न्यू ड्रेस आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। डिटरमिन द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, अब आपने सेंटेंस के अंदर से ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है? वेरी गुड, हमारे पास रायना ने आंसर किया है, इसके अलावा मुनीबा ने किया है, असाविर ने किया है। बुक, बुक इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट। द विंड ब्लू द लीव्स, इसके अंदर क्या आपके पास आ रहा है? लीव्स, वेरी गुड, द लीव्स आर योर, दैट्स योर ऑब्जेक्ट। अच्छा, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं जल्दी से। लेटर, वेरी गुड तहसीन, मुनीबा, मारज, लेटर इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट। दे पेंटेड द फेंस ब्लू, दे पेंटेड द फेंस ब्लू, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? फेंस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट, ब्लू इज नॉट द ऑब्जेक्ट, ओके। ब्लू जो कलर है ना वो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है उसके साथ। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। आई होप ये विजिबल होगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा ना ये लाइट कलर में आ रहा है, आई होप नज़र आ रहा होगा। बच्चों मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है? ओके, सबको नज़र आ रहा है, ठीक है। क्रिएट सेंटेंसेज विद बोथ टाइप्स, अब अपने दोनों तरह के सेंटेंसेज बनाने हैं। राइट अ सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब, अब सब बच्चे एक सेंटेंस बनाएं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसके अंदर इस्तेमाल हो रहा हो। Write a sentence with a transitive verb.
अब एक सेंटेंस मैं बना देती हूँ यहाँ पे सिंपल सा, आई प्लेड क्रिकेट। मैंने ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस बना दिया। ओपन द बुक, या आप एक दूसरे को बात कर रहे हैं या सेंटेंस भेज रहे हैं? शी बेक्ड अ केक, वेरी गुड। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई राइट लेटर, शी सोल्ड अ बुक, ठीक है। शी कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। शी ड्रिंक अ टी, ठीक है, सबका ठीक हो गया। दैट इज सेंटेंस विद एन इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आपने एक सेंटेंस बनाना है जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब आ रहा हो, तो क्या आप बना सकते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब वाला? शी स्लीप्स पीसफुली, वेरी गुड। चलिए हम ये लिख देते हैं, शी स्लीप्स पीसफुली। इसके अलावा ही रन्स, आई एंजॉयड, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों को आइडिया हो गया है कि कहाँ पर आप लोगों ने सब्जेक्ट, कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और कहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जहाँ ऑब्जेक्ट आएगा वो ट्रांजिटिव है और जहाँ नहीं आएगा वो इंट्रांजिटिव है। राइट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस यूजिंग ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करें, ठीक है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए लेकिन उसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो। तो मैं एक बना देती हूँ, डिड यू फिनिश योर वर्क? Question mark. Did you finish your work? Did you finish your homework? Very good. आपने उसी को modify कर दिया है. Okay. Did you finish your homework? ठीक है. Okay. Are you going to Murray? फिर next हमारे पास आता है an intransitive sentence using intransitive verb. Sorry. Interrogative sentence using intransitive verb. आपने intransitive verb इस्तेमाल करना है और एक interrogative sentence बनाना है. Did you enjoy? Very good. Did she arrive on time? Very good. तो हम यहाँ पे did she arrive on time कर देते हैं मारिज का sentence. ठीक है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं. Did you pray होगा, okay? मजनू इसको ठीक कर लिएगा, prayed नहीं होगा. अच्छा, fill in the blanks with the appropriate prepositions. अब हमारे पास यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो preposition से रेलिवेंट है. आप लोगों ने मुझे बताना है इसके अंदर कौन सी preposition का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है. fill in the blanks with the appropriate prepositions. She walked dash the park to meet her friends. She walked dash the park to meet her friends. आप इसमें क्या लिखेंगे? Can you please click that? She walked through the park आप लिख सकते हैं. Right? Very good. Okay. फिर है the cat jumped dash the table. The cat jumped dash the table. Onto the table. Okay. On the table, over the table भी ठीक है. Okay. Next है the airplane flew dash the clouds. Above, okay, very good. Above हो सकता है. इसके अलावा through भी हो सकता है. Okay, सही हो गया. Next हमारे पास आता है they sailed dash the island. They sailed dash the island. Around, very good. Marriage. The hiker climbed dash the mountain. Climbed up, very good. Marriage का ही ठीक आंसर आ रहा है. मुझे लगता है बाकी बच्चे पिछले क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं. असाविर, आप पिछले का कह रहे हैं, राइट? The train travels dash the tunnel. The train travels dash the tunnel. Through the tunnel. The ball rolled dash the street. Rolled down the street. They seem good. He swam dash the river to reach the other side. ये तो बहुत आसान है. एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं? Across.
The kid ran dash the school bus. Okay, Maharaj. To the school bus. She placed the keys dash the table. बहुत आसान है ये तो. On the table. Very good. We walked dash the forest and discovered a hidden lake. Through the forest, right? Towards नहीं होगा बच्चे, किसने through वो लिखा है, towards लिखा है. We walked through the forest. ठीक है, आप उसके अंदर से गुजर रहे हैं. ठीक है. Yes, अगर आप लोग blank number लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप किस question को आंसर कर रहे हैं. अच्छा, the river flows dash the mountains. The river flows dash the mountains. From the mountains. Okay, through the mountains. The river flows through the mountains. From the mountain is more appropriate. Very good. ठीक है. Good, Maraj, Varisha, Asavar. अच्छा, अब next हमारे पास आता है identify the prepositions of movement or direction. अब दो आपके पास यहाँ पे options दिए हुए हैं. आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी preposition जो है वो यहाँ पर use होगी. They walked sorry. They walked dash the park. Through the park or beside the park? Okay, through the park. ठीक है? उसके अंदर घूम रहे हैं ना पार्क के अंदर. उसके बाहर तो नहीं चल रहे होंगे. ठीक है, तो beside तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे उसके साथ. तो अभी तो हम पार्क के अंदर हैं इसलिए through आएगा. beside जिस बच्चे ने लिखा है वो उसको करेक्ट कर ले. ओके? The birds flew dash the sky. Over the sky, under the sky. Over the sky. Good. The car drove dash the tunnel. Through the tunnel, round the tunnel. Through the tunnel. Okay? Acha. He jumped dash the pool. Into the pool, beside the pool. Into the pool. Very good. Okay. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की. ठीक है. अच्छा, अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किस किस बच्चे को एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से समझ में आए हुए हैं ऑलरेडी? ओके, आते हैं तो ठीक है, हम फिर इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं. जिन बच्चों को नहीं आते वो एक्टिव पैसिव की ऑलरेडी एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे ही आप चेक कर सकते हैं. इसी पे आप लोगों को मिल जाएगी. ठीक है, एक्टिव पैसिव की बहुत डिटेल में वीडियो आई हुई है. ठीक है. अच्छा, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर हम देख लेते हैं पहले कि एक्टिव वॉइस कौन सा सेंटेंस होता है. इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. ठीक है, तो पूरा का पूरा फोकस होता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर. राइट? और स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है. ये आपका एक्टिव सेंटेंस होता है. जैसे द कैट चेज द माउस. ठीक है, तो जो भी आपका सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट शुरू में आ रहा होगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेड क्रिकेट. शी सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है. राइट? लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है. इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. ठीक है, और सब्जेक्ट स्टार्ट में होगा और आपका जो आपका ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट में होगा, सब्जेक्ट आपका एंड पर होगा. तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा, या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं आप, वो होगा. फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म के अंदर, फिर बाय सब्जेक्ट होगा. ये स्ट्रक्चर होगा आपका पैसिव वॉइस का. ठीक है. शी प्लेज क्रिकेट था तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हर. ओके, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जो एक्टिव सेंटेंस है उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा और पैसिव के अंदर क्या होगा. एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा. एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होगा और पैसिव के अंदर सब्जेक्ट रिसीव कर रहा होगा एक्शन को. ओके, लेट्स सी कैसे होगा ये. द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट. द कैट चेज द माउस था पहले, अब यहाँ पर क्या हो गया? द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट. अब हमारे पास ना कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी गई है, तो अगर आप इसको मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कितनी ये चीज़ ऑलरेडी आती है. अच्छा, change the following active sentences into passive voice. Active
एक्टिव सेंटेंसेस हैं, आपने इनको पैसिव में कन्वर्ट करना है. द शेफ प्रिपेयर्स अ डिलीशियस मील. अ डिलीशियस मील. अच्छा अब देखें, शेफ प्रिपेयर्स है ना, प्रेजेंट टेंस है, तो जब प्रेजेंट टेंस होगा तो हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो फिर हम इस तरीके से लिख लेंगे, अ डिलीशियस मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ. ठीक है, आगे शेफ लिख दिएगा. ओके, अब अपने इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पे भी वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस का आ रहा है वहां पे इज एम आ रहा होगा, जहां पे पास्ट टेंस का आ रहा है वहां वॉज वर आ रहा होगा. ठीक है, जहां पे फ्यूचर का आ रहा है वहां पे विल बी आ रहा होगा. अच्छा, शी विल कंप्लीट द असाइनमेंट. शी विल कंप्लीट द असाइनमेंट. अ डिलीशियस मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ. ठीक है, वेरी गुड. मुनीबा, मारिज, मिशल, नबीहा, तहसीन, इन सब का आंसर ठीक है. अब आप लोग मुझे बताएं, शी विल कंप्लीट द असाइनमेंट. द असाइनमेंट इज कंप्लीटेड बाय हर, ये रायना कह रही हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है. रायना इसको देखिएगा, विल आ रहा है इसके अंदर. द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय हर. असाविर, मुनीबा, अलीजे एंड मारिज, विशाल, इन सब का आंसर ठीक है. ठीक है, तो अब आपका क्या है, द असाइनमेंट विल बी completed by her. ठीक है, someone is painting the fence. अब जहां पर ing आता है ना, वहां पे being इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो यहां पर क्या होगा, the fence हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, the fence is being painted by someone. ओके, आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे. ओके, द फेंस इज बीइंग पेंटेड बाय समवन. वेरी गुड असाविर. जिन बच्चों को लग रहा है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ब कहाँ पर लगना है, तो एक्टिव पैसिव पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप लोग उस वीडियो को डिटेल में जो है वो देख सकते हैं. इसके अलावा सिलेबस में भी आपके एक्टिव पैसिव इंक्लूडेड है, उसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ये क्योंकि आपकी बुक की एक्सरसाइज थी, इसको सॉल्व करने के लिए इतना ही ओवरव्यू दिया जा सकता था. ओके, तो इसलिए आप लोग देख लिएगा. अच्छा, they have cancelled the event. They have cancelled the event. The event, आप लोग बताएं बल्कि. ओके, मारिज, गुड. नबीहा, गुड. ओके, तहसीन, मुझे बच्चे का उसका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बच्चे का भी आंसर ठीक था. ओके, अच्छा, तो क्या है, दे हैव कैंसल्ड द इवेंट. द इवेंट हैज बीन कैंसल्ड बाय देम. ठीक है, द इवेंट हैज बीन कैंसल्ड बाय देम. ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. जहां पे भी हैज आ रहा होगा वहां हैव बीन हो जाएगा. ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा. द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. अब ये सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. स्टूडेंट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. The project was completed by the students. Very good, Marriage. नबीहा, कशफ, ठीक है. ओके, सब बच्चों का आंसर ठीक है. The project was completed by the students. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. The project was completed by project. The chef prepared a delicious meal. The chef prepared a delicious meal. A delicious meal was prepared by the chef. Very good. Alize, मिशाल, इकरा, सबका आंसर ठीक है. ठीक है, a delicious meal was prepared by the chef. इसको करिएगा. The gardener trims the bushes every week. Trims आ रहा है, simple present tense है, ध्यान से करिएगा. The bushes are trimmed every week by the gardener. Okay, good. The bushes are trimmed every week by the gardener. Very good. दो तरह से हो सकते हैं. The bushes are trimmed by the gardener every week. The bushes are trimmed every week by the gardener. दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है,
ट्रिम्ड बाय द गार्डनर एवरी वीक, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, चेंज द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंसेस टू एक्टिव वॉइस। अब आपके पास पैसिव सेंटेंसेस हैं और आपने इनको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, मैरी बेक्ड द केक, वेरी गुड। किसी ने लिखा है मैरी वॉज बेक्ड द केक, मैरी वॉज बेक्ड बाय द केक। अच्छा, मैरी बेक्ड, सॉरी, मैरी बेक्ड द केक, ठीक है। द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, मैरी बेक्ड द केक, ओके। अच्छा, अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग संग बाय द choir, a new song is being sung by the choir, is being है, ध्यान रखिएगा। I'm waiting for your response, everybody. The choir is singing a new song. Very good, Muniba. The choir is singing. बच्चे was नहीं आएगा, किसी ने was तो नहीं लिखा। The choir is singing a new song. The report has been written by the manager. Very good, Ikra. The manager has written the report. अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बच्चों कि एक्टिव पैसिव करते वक्त आप लोगों को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स का जो कन्वर्जन समझ में आना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आता है कि किस वर्ब को किस में कन्वर्ट करना है, एक जो मेन वर्ब है वो तो हमेशा वर्ब 3 में कन्वर्ट होगा, राइट। लेकिन जो दूसरी चीज़ है हेल्पिंग वर्ब, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है या मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, दूसरी मुफ्त वाला सेंटेंस है तो हम वो लिखेंगे मैरी बेक द केक, ठीक है। अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग संग बाय द choir, ये अगेन वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। द रिपोर्ट हैज बीन, वही सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, ओके। फिर क्या है, द डोर वॉज ओपनड बाय जॉन, बहुत आसान है। जॉन ओपनड द डोर, वेरी गुड। जॉन ओपनड द डोर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, उसमें सिर्फ आपने बताना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, जल्दी से बताते जाएं, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो रहा है तो बस हम इसको फौरन खत्म करेंगे। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, एक्टिव है या पैसिव है? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, एक्टिव है, गुड। द ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय द choir, एक्टिव है या पैसिव है? क्वेश्चन नंबर 2, हरी अप एवरीबडी, पैसिव, वेरी गुड, पैसिव है। दे बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच, दे बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच, एक्टिव है या पैसिव है? वेरी गुड, एक्टिव सेंटेंस है। अ मिस्टीरियस नॉवल वाज रिटन बाय द ऑथर, एक्टिव और पैसिव? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, पैसिव है। Someone is painting the fence, someone is painting the fence, active, very good. They have cancelled the event, active, very good. A letter has been written by Sarah, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने फ़ौरन से ये एक्सरसाइज ख़त्म कर ली, ठीक है। ये बाकी ओरल कम्युनिकेशन का जो चीज़ है ये आप लोग इंशाल्लाह अपनी क्लास में करेंगे, जो आप लोगों की जो फिजिकल टीचर आप लोगों की क्लास में मौजूद होती हैं इंग्लिश की, वो आपको ये एक्टिविटीज़ क्लास में कराएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारी फिर एक ही एक्सरसाइज रह जाएगी इंशाल्लाह, वो हम करेंगे कल की क्लास के अंदर, जो कि है आप लोगों की नेक्स्ट पोइट्री राइटिंग स्किल्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे द रोड नॉट टेकन, इंशाल्लाह हम इस पोइट्री को नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दैट्स ऑल फॉर टुडे।